ओम शांति। सबसे पहले मेरी वाइफ, जिसे हम युगल कहते हैं ज्ञान में, और बच्चा, ये दोनों ज्ञान में आए मेरे से पहले। और हमारे कुछ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स थे कि उनको जो पसंद है वो हम उनके लिए करते हैं, जो हमें पसंद है हम करते हैं, हम इंटरफेयर नहीं करते बिल्कुल। तो ये अरसा कोई मामूली सा नहीं था, करीब 5 साल का था। तो मैंने कहा आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, आपको फुल फ्रीडम है, आपको जहाँ जाना है, जैसे जाना है, जिस चीज़ को भी पोजेस करना है। आपको ये जान के हैरानी होगी, या काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि उन्होंने आके यहाँ फ्लैट भी खरीद लिया। और मैंने अपने आप को हल्का कैसा किया था, या मैं पहले से ये क्लियर था मुझे शादी के टाइम से कि वो मेरी 50% की पार्टनर, और बाद में मैं चतुराई से मैं अभी बोलूँगा कि उनको 51% का पार्टनर बना दिया था। और मैंने कहा था कि मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ। तो मैंने कहा डिसीजन सब आप लो, मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे फुल टाइम मिलता था। तो उन्होंने जब यहाँ आए, ज्ञान लिया, बच्चा भी आया था, बहुत छोटा था उस समय। और उसके बाद उन्होंने कहा फ्लैट लेना है। मैंने कहा बेशक लो। मुझे बोला डायग्राम देखा, मैंने कहा नहीं, आपको पसंद है, रहना आपको है, आप लो, बाद में देखेंगे क्या होता है, क्योंकि तुरंत तो रहना नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने फ्लैट लिया, इनॉग्रेशन में सभी आ गए, और उस फ्लैट को देखने के लिए मैं 5 साल बाद आया। 5 साल तक लोग ये सोचते रहे कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कुछ इश्यूज है, प्लस मैं उनके जीवन में भी एक माइनर सा, खैर उस समय मेरी चक्षु या आँख बोलते हैं पूरी तरह खुले नहीं थे, तो मैं देख नहीं पा रहा था कि क्या उनको हासिल हुआ है। लेकिन कुछ ना कुछ उनमें बदलाव जरूर था। क्योंकि मैं पूरा ओपन माइंड नहीं था, इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा था। अभी मैं समझ सकता हूँ तुरंत किसी के बदलाव को, माइनर 1 सेकंड में समझ सकता हूँ। लेकिन उस समय उतना शक्ति या बल नहीं था, क्योंकि हम अपने दुनिया में खोए हुए थे, और जिस दुनिया में थे हम समझ रहे थे कि इससे बढ़ के कुछ है नहीं। और हमें ऐसे भी ट्रेनिंग में ऐसा बताया गया, या ऐसा हम देखते हैं कि लाइफ में बहुत रिस्क है। तो हम लाइफ को पूरी तरह जीते थे, हम जिस में भी होते थे, चाहे बाइक में हो, एरोप्लेन में हो, किसी में भी हो, हम उसको उसके मैक्सिमम में पहुंचाते थे। जैसा आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने कार को 200 किलोमीटर पर आवर चलाया हुआ, एक नहीं 2-2 ब्रांड को। तो मैं और मेरा बच्चा भी, मैं बैलगाड़ी में भी हूँ तो मुझे ओवरटेक करने नहीं देता था, उसमें भी ये कूट कूट के भरा था। मैं किसी भी इसमें, वो कोई जा रहा, बोला नहीं, ओवरटेक नहीं करने देता था उसको, बोलता चलो चलो और तेज चलाओ। तो इस तरह से ये हुआ। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद जब पहली बार आया, 5 साल में उनसे पीछे हूँ, जूनियर हूँ, मैंने ये महसूस किया कि आपने जब भी आपको पहला अपॉर्चुनिटी मिलता है आप उसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप नहीं तो वंचित रह जाएंगे। बाद में आप जरूर, आपको इसका पछतावा होगा कि मुझे ये चांस फलाने साल में भी मिला, मैंने नहीं लिया। और अब जब हम 2022 सितंबर करीब करीब एंड हो रहा, अभी हम बात कर रहे हैं, विश्व की परिस्थिति ठीक नहीं है। जल्द से जल्द आप इसको पूरी तरह सिर्फ ज्ञान एक्सेप्ट करना, इन्हें धारण करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसा आप एक नया गाड़ी खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, आप जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं ताकि आप उसका सुख भोग सको। अभी रिटायरमेंट के बाद आप लेंगे, मान लीजिए आलीशान महल भी, तो आपको ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए भी लिफ्ट चाहिए, और फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड या थर्ड फ्लोर में तो लिफ्ट काम करेगा नहीं वैसे, तो आप उससे वंचित रह जाएंगे। और अभी जितने पैनलिस्ट ने बोला है, स्पोर्ट्स से लेके हर चीज, मैंने इस 10 साल के छोटे अंतराल में, क्योंकि ये सभी लोग मेरे से बहुत सीनियर हैं, डबल से भी ज़्यादा सीनियर हैं, मैंने उसको हर जगह इस्तेमाल किया। मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आपको जान के आपको यकीन होगा। अब मैंने स्पोर्ट्स में बाबा और नॉलेज को गोल्फ में भी यूज़ किया है। यहाँ तक जहाँ मेरे से अच्छे प्लेयर्स, लो हैंडीकैप के प्लेयर्स, उनके बॉल गुम हो जाते हैं, मेरा बॉल कभी गुम नहीं होता है, क्योंकि मेरा बॉल, मैं गलत भी शॉट मारता हूँ और जंगल में भी चला जाता है तो बाबा उसे ढूंढ के देते हैं मुझे। और मेरी ये बैक इंजरी के बाद भी मैंने गोल्फ खेला है, जो डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया था, लेकिन मैंने बाबा को लिया, उनको खेला। और हम बाबा को हर संबंध से देखते हैं ज्ञान में, तो बाबा को एज ए कैडी भी मैंने यूज किया है। उन्होंने मेरे शॉट,
मेरे बहुत कठिन परिस्थिति से हर जगह से उन्होंने निकाला। जहाँ तक बाकी और स्पोर्ट्स एडवेंचर की बात है, हम जिस कार को मैं चला रहा था, कार का चक्का निकल के चला गया और ब्रिज से नीचे गिरा जहाँ पे बाजार था। किसी को चोट नहीं लगा और मेरा वही चक्का जिसको लगते हुए वो नीचे गिरा, वही उस चक्के को वापस ले आया। हालांकि कोई चोरी करके ले जा रहा था, वो एलॉय व्हील था, काफ़ी कॉस्टली था, तो लेके चला गया। लेकिन उसको भी वो बंदा बाइक में जाके लाया। मैंने उसी कार में उसी टायर को लगा करके, सिर्फ एक नट टूट गया था, उसके लिए भी बाबा ने बीच सड़क में, हम मर्सिडीज में जा रहे थे, उसके बावजूद उसके लिए भी मैकेनिक मेरे को मुहैया कराया और मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा सिर्फ 3 घंटा लेट बस। और उसी रिम पे चल रहा है गाड़ी, अभी भी उसी रिम पे चल रहा है। हालांकि मेटल का 70 के स्पीड में अगर आपका चक्का निकल जाए तो वो टूट जाता है। मुझे पर्सनली अनुभव है इसका बहुत सारा, इंक्लूडिंग फ्लाइंग में और व्हीकल में। तो ऐसे ऐसी घटनाएं, तो बाबा को आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने मेडिसिन में यूज़ किया, स्पोर्ट्स में यूज़ किया, यहाँ तक आप कहीं भी अटक जाते हैं। जैसा पहली बार मैं आपको बताऊं छोटे से वाकया, हम पासपोर्ट के लिए गए। पासपोर्ट में मेरा बच्चा यहाँ था, ऑफ कोर्स पहली बार उसमें ऑब्जर्वेशन थे, तो हमारा पासपोर्ट हो गया था, बच्चे का नहीं हुआ, वो शांतिवन में मधुबन में था। हम वापस लखनऊ में, मुझे उन्होंने टोकन दिया और उस पासपोर्ट को अप्रूव किया। अप्रूव करने के एक स्टेप पहले जो ऑफिसर वहाँ थे, उन्होंने कहा आपको टोकन कैसे मिला जब कैंडिडेट यहाँ नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस में बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन वहाँ भी बाबा ने करा। ऐसे हजारों अनुभव है इस 10 साल में। आप बाबा को हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप करेंगे, आप लूज़र रहेंगे। और दूसरा, ये जो लोगों ने अभी टाइम के बारे में बात किया है, चाहे मैंने 2 घंटा सोया हो, 3 घंटा सोया हो या 4 घंटा सोया हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। क्योंकि आपका आधा घंटे का अच्छा मेडिटेशन 2 से 2.5 घंटे का स्लीप को मेकअप कर लेता है। हाँ, लंबे समय तक नहीं, लेकिन 1 हफ्ता तक आप निकाल सकते हैं। और मैंने फ्लाइंग किया उसके बावजूद भी, मेडिटेशन के बाद भी। गोल्फ तो खेला ही है और हर कार्य किया, किसी भी कार्य में रुकावट नहीं, और हर जगह उससे ज़्यादा सक्सेस के साथ किया। जैसा कल सती ने बताया, मैं जितना टेम्परामेंट का था, जैसा एज ए फाइटर पायलट काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, हम किसी को जाने नहीं देते, आगे नहीं, अदरवाइज वो आपको शूट कर देगा। तो आपको उसको एक्शन, पहले आप एक्शन थ्रिलर में भी देखते हैं, पहले आपको एक्शन ले लेना होता है। ज़्यादा सोचेंगे तब तक आप चले गए। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बिना अपने रैंक को यूज़ करे हुए, मेरे जूनियर्स मुझे ज़्यादा अच्छी तरह फॉलो किए, क्योंकि उन्होंने दिल से किया। पहले डर से करते थे, बाद में उन्होंने दिल से किया। यहाँ तक बच्चा को भी एक बार आप किसी चीज़ के लिए बोलने की भी ज़रूरत नहीं। जैसा हम ज्ञान में नहीं होता तो बच्चा जिद करता, हमें बाइक चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें तो बोल करके देना पड़ता है कि ये ले लो अब, ये ले लो अब। और उसके एक्सपेक्टेशन से भी पहले हम दे देते, उसे मिल जाता है। तो ज्ञान आप अगर जितना लेट लेंगे उतना ही आप इसके बारे में सोचेंगे। और दूसरी बात, दुनिया का परिस्थितियां ऐसी बदल रही हैं, आप में अगर ज्ञान और योग का पावर रहेगा तो आप उसको ओवरकम कर पाएंगे अच्छी तरह, और जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जी पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल अनुभव। और विशेष, जैसे भाई साहब ने बताया, भाई साहब एक शब्द बार बार यूज़ कर रहे थे, बाबा। तो उस परम शक्ति, उस परमात्मा, उस सुप्रीम रूह को जब हम बहुत ही मीठे अपने इमोशंस के साथ याद करते हैं, मीठे शब्दों में हम उन्हें बाबा कहते हैं। और बाबा मीन्स बहुत ही, वो मेरा पिता है, इसलिए हम मीठा शब्द उसके लिए यूज़ करते हैं। और भाई साहब का कहने का ये मीनिंग भी था कि उस परमात्मा को जब आप बहुत ही करीब अपने महसूस करते हैं, तो जो उनसे शक्ति मिलती है, वो आपके छोटे छोटे काम भी मिनटों में कर देता है। तो वो प्रैक्टिकल उनके कुछ अनुभव आपके बीच रखे। और मिनट में सेकंड्स लगता है। भाई साहब कह रहे हैं मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकंड्स में आपके सभी काम बन जाते हैं।